आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। माफी चाहता हूं, लाइव थोड़ा पहले कर रहा हूं क्योंकि एक सफर है। मैं इस वक्त जो बात करने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अहम है, क्योंकि जो इस वक्त की सूरत हाल है, खास तौर से अगर गजा की बात करें और इसके साथ साथ इसराइल की बात करें, तो यहाँ पे भले ही सीरिया की तरफ पूरी दुनिया की तवज्जो मरकूज रही हो, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो ये कि इसराइल की हालत बहुत खस्ता है। इसराइल भले ही गजा में हमले कर रहा है, लेकिन अब इसराइल को भी मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। यमन ने बहुत बड़े हमले किए, मैं उसकी पूरी तफसील बयान करूंगा और इसके साथ साथ आज इराक और अल कुद्स यानी हमास जो है, उनकी जो ब्रिगेड है वो उसने भी बहुत बड़े हमले किए हैं और ताबड़तोड़ हमले किए हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही जबरदस्त जवाबी कार्रवाई है और इसकी खबरें जो है वो आ रही हैं। और जो मैंने आज थंबनेल बनाया है, आलमी जंग शुरू, उस पर भी चर्चा करूंगा क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से यूक्रेन ने जो हमला किया था रूस पर, अब रूस की तरफ से बयान आया है, रूस ने साफ कर दिया है कि वो इसका भरपूर जवाब देंगे। और जब जब रूस और यूक्रेन और रूस जिस तरह के की जवाबी कार्रवाई की बात कर रहा है, उससे लग रहा है कि अब ये आलमी जंग एक तरह से ये शुरू हो गई है। क्योंकि आप देखिए, इधर बहुत तेजी से जंग बढ़ रही है। जॉर्डन जो है वहां पे आप देखें कि हालात जो है वो बड़े खराब हैं। इसके साथ साथ आप देखें कि आज मुश्तरका तौर पर यानी यमन और हमास और अब्दुल इराकी मिलिशिया, इन सब ने मिल करके तिल अबीब पर हमला किया और उनके तमाम जो आयरन डोम है, एरो 3 है, जो थर्ड अमेरिका का है, ये जो एयर डिफेंस है, ये सिस्टम सब नाकाम हो गए। और बड़े पैमाने पर अभी कैजुअलिटी की तो बात नहीं आई कि तिल अबीब में इजराइल के कितने लोग मारे गए, लेकिन जख्मियों की तादाद जो है वो बताई जा रही, खबर आ रही है कि तकरीबन 30 लोगों की कम से कम जख्मी होने की खबर आई है। तो मैं इस वक्त सिर्फ इसलिए आपसे जुड़ गया हूं और अपडेट दे रहा हूं। सबसे पहले मैं यूक्रेन की अगर बात कर लूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन का रूस पर 9/11 जैसा हमला, 6 इमारतों को बनाया ड्रोन का निशाना, ये आप देखिए। और इसके जवाब में अब यहाँ पे यूक्रेन लगातार रूस के शहरों पर बम बरसा रहा है। अमेरिकी मदद और विनाशकारी मिसाइलों के इस्तेमाल की बाइडेन प्रशासन ने से इजाजत मिलने के बाद यूक्रेन और ज्यादा घातक हो गया है। खबरों के मुताबिक शनिवार को यूक्रेन ने रूस पर 9/11 जैसा हमला किया है। यूक्रेन सेना ने कदान की 6 इमारतों पर ड्रोन अटैक किया। हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये हालात हैं। यहाँ पे शुरुआती जानकारी के मुताबिक यूक्रेन सेना ने करीब 8 ड्रोन से 6 इमारतों को निशाना बनाया है। लगातार हो रहे हमलों की वजह से रूस के अंडरग्राउंड शेल्टरों में रहने को मजबूर है। कदान शहर के मेयर ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की बात कही है। और ये बहुत बड़ा हमला, एक अटैक, वो तस्वीर सामने सब आ रही है। इसके अलावा शुरुआती जो इत्तलात है, इब्तदाई मालूमात जो है उसके मुताबिक ड्रोन्स ने कामलेव एवेन्यू, क्लारा जेटकिन स्ट्रीट और यूको जिंग्स्काया और खादी तक्षान तक्षताश और कृष्णाया, ये जो इमारतें उनको निशाना बनाया। 2 और ड्रोन ने आरेनबर्ग की ट्रैक्ट और स्ट्रीट को भी निशाना बनाया। इन हमलों से अभी तक किसी के मरने की कोई खबर नहीं है, लेकिन नुकसान होने की बहुत बड़ी खबर है। तो हमले के बाद हम ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे, लेकिन अब रूस ने इसका जवाब देने की बात कही है। रूस ने कहा है कि हम इसका भरपूर जवाब देंगे और मुकाबला करेंगे। तो जाहिर है कि अगर रूस जवाब देगा तो जाहिर है कि ये जो बात हमने कही कि जंग बहुत तेजी से बढ़ जाएगी, और ये बढ़ गई है क्योंकि 3 साल पूरा होने को आए। आप देखिए, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि
ये जंग जो है अब यहाँ देखिए कदान पर 9/11 जैसे हमले का बड़ा बदला ले सकता है रूस, यूक्रेन पर करेगा ओरेस्निक मिसाइल से अटैक। अब ये कौन सी मिसाइल है इसकी मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं, बातचीत कर देता हूं ताकि कुछ तस्वीर जो है वो क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे जो मैंने बताया कि किस तरीके से ये थर्ड वार एक तरीके से शुरू हो गया, हम कह सकते हैं। अमेरिका के डेमोक्रेट्स प्रेसिडेंट जो बाइडेन का शासनकाल समाप्त होने वाले हैं, उधर यूक्रेन और भी आक्रामक होता दिख रहा है। रूस से युद्ध में यूक्रेन ने अब तक ज्यादातर या ज्यादा बार रक्षात्मक रुख दिखाया है, लेकिन इस बार के कजान शहर की इमारतों पर ड्रोन हमले से ये पता चलता है और ये बता दिया है कि करीब 3.25 साल बाद भी उसकी सेना कमजोर नहीं पड़ी है। अमेरिका उसके पीछे चट्टान की तरह खड़ा है। जो बाइडेन के समर्थन से यूक्रेन गाए बगाए रूस को बड़ी चोट पहुंचाई दिया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब खबर ये आ रही यूक्रेनी हमले 5 लोग मारे गए हैं। अब ये ताजा खबर आ गई है और बड़े पैमाने पर लोग जख्मी हुए हैं। अब वहीं यूक्रेन ने कहा है कि इससे पहले कीव पर रूसी सेना ने हमले किए थे, ये उसी का बदला है। लेकिन कजान पर यूक्रेनी हमले की तुलना साल 2001 के में न्यूयॉर्क में हुए 9/11 के आतंकी हमले से की जा रही है। यूक्रेनी सेना ने कजान की ऊंची इमारतों को निशाना बनाया है, जिसके बाद बिल्डिंग में विस्फोट के साथ भयंकर आग लग गई। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हमले की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। जोरदार धमाके से आसपास के लोग दहल गए। जहां लोग क्रिसमस की तैयारियों में लगे हुए थे वहां भगदड़ मच गई है। तो ये और 5 लोग मारे गए हैं। अब जो असल बात है वो ये कि यूक्रेन की सेना ने कहा है कि रूस ने इससे पहले पूरी रात उसके देश पर 65 ड्रोन और मिसाइलें दागी थी, जिनमें से अधिकांश को मार गिराया गया। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कीव पर रूस के हमले से अल्बानिया, अर्जेंटीना, उत्तरी मैसेडोनिया, फिलिस्तीन, पुर्तगाल और मोंटेनेग्रो के राजनयिक मिशन प्रभावित हुए। यूक्रेन की सेना ने यह भी बताया है कि हमले में कम से कम 1 शख्स की मौत हुई है और 9 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब दूसरी तरफ यूक्रेनी सैनिकों ने रूस पर ड्रोन से बड़ा हमला तो कर दिया, लेकिन अब पुतिन इसका बदला कैसे लेते हैं ये इस पर पूरी दुनिया की नजरें मरकूज हैं और वो शायद आज से हमला शुरू हो जाए। इसके लिए भी यूक्रेन को तैयार रहना होगा। दुनिया जानती है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई की रणनीति नैले पर दहले वाली रही है। रूस यूक्रेन पर हमले करता है और यूक्रेन जब पलटवार करता है तो रूस फिर से अटैक करता है। यही करीब 3 साल से होता है। कदान शहर पर हमले के बाद यूक्रेन के नागरिकों को अब इस बात की फिक्र हो गई है कि रूस के ऊपर हमला करने के लिए मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ओरेस्निक का इस्तेमाल कर सकता है। और मॉस्को ने इस महीने की शुरुआत में ये बात जो है कही थी और इसका परीक्षण भी किया है। तो ये बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाली ये मिसाइल है। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा पूरे खित्ते में खौफ का माहौल है। अब मैं आता हूं जरा यमन और इराक। यमन और इराक के इस्तकामत के सयूनी फौजी मराकज पर मुश्तरका यानी मिला जुला हमला जो है वो मुजाहिदीन ने किया। यहाँ पे जो सैर न्यूज एजेंसी है उसकी तरफ से यह खबर है। यमन की मसले अफवाज के तर्जमान याह्या सरी ने इजरायली हुकूमत पर इराक और यमन की इस्तकामत के मुश्तरका ड्रोन हमलों की खबर दी है। याह्या सरी ने मजीद कहा यानी आगे कहा है कि इन हमलों में इजराइल के मरकजी और जुनूबी इलाकों में इजरायली फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया है। याह्या सरी का कहना था कि एक ड्रोन हमले में तिल अवीव में वाक़े सयूनी फौज का एक अड्डा तबाह हो गया। मैं और इसके आगे बढ़ूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं जो रूस और यूक्रेन है जो वर्ल्ड वार, दरअसल वहां पे आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में जीत गए हैं, लेकिन अभी उनके हाथ में हुकूमत नहीं आई है। ये 20 जनवरी को उनके हाथ में हुकूमत आएगी। अब ये जो इतना वक्त है आप देखिए कि किस तरह से
जो बाइडेन जो है, जो अब सदर नहीं रहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप सदर रहेंगे, लेकिन जब तक वो सदर हैं तो क्या वो बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया को आलमी जंग में झोंक कर जाएंगे? क्योंकि इधर भी आप देखिए तो जंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इजराइल में, क्योंकि जो सीरिया में हुआ है, सीरिया के बाद अब जॉर्डन के हालात बड़े खतरनाक हैं। और इसके अलावा तुर्की और इजराइल आमने सामने है, बल्कि अमेरिका भी, क्योंकि अमेरिका ने 2 गुनी फौज सीरिया में तैनात कर दी है। जाहिर है ये क्यों अमेरिका कर रहा है। और इसी तरीके से ये जो यूक्रेन ने अटैक किया, जाहिर है कि ये अमेरिका की शय पर किया है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप का इशारा यह है कि वो रूस से दोस्ती करना चाहते हैं, वो ईरान से दोस्ती करना चाहते हैं, वो गजा में जंग रोकना चाहते हैं। लेकिन जब तक उनके हाथ में कुछ नहीं आ जाता है, ये बात कैसे कही जाए, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है। तो इसलिए हालात जो है मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे अलमायदीन टीवी चैनल के रिपोर्ट के मुताबिक मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जो हमले हो रहे हैं इधर के, क्योंकि यमन ने बहुत बड़े हमले किए, मैं उस पर अभी आऊंगा। और इसके अलावा हमास ने भी, अल-कुद्स ब्रिगेड ने बड़े पैमाने पे हमला किया, और जो इराकी मिलिशिया है अब्दुल शाबी, तो इसने मिल करके बड़ी तबाही तिल अबीब में मनाई है। वहीं से अलमायदीन टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीन की तंजीम जिहाद इस्लामी की अस्करी शाख, यानी हथियारबंद जो है शाख सराया अल-कुद्स ने नित्सारीम में सयूनी यानी इजरायली फौजियों के कमांडर एंड कंट्रोल सेंटर पर मिसाइल 107 से हमला किया है, जिसके नतीजे में मुतादिद इजरायली फौजी हलाक और जख्मी हुए हैं। ये बहुत बड़ी अपने आप में खबर है। सराया अल-कुद्स ने मजीद कहा, यानी आगे कहा है कि इस हमले के बाद इजरायली फौजियों की मुंतकली के लिए एक हेलीकॉप्टर इस इलाके की जानिब भेजा गया। इस हमले से इस बात की निशानदेही होती है कि मकबूजा फिलिस्तीनी सरजमीन में कशीदगी में इजाफा हुआ है। अब ये बिल्कुल तय बात है। आप देखिए कि एक तो इस हमले से ये बात बहुत साफ हो गई, बहुत क्लियर कट हो गई है कि जो हमास है, अल-कुद्स ब्रिगेड है, वो कहीं से कहीं तक कमजोर नहीं है, बल्कि आप देखिए कि मिसाइल से ये हमला किया गया है, और इसमें काफी जो इजरायली फौजी हैं वो मारे गए हैं, बड़े पैमाने पे जख्मी हुए हैं। इससे ही इशारा साफ है कि जंग कहीं से कहीं तक हल्की होती नजर नहीं आ रही है। जंग जो है पूरी मजबूती के साथ लड़ी जा रही है, जंग पूरी मजबूती के साथ हो रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम खबर के तौर पर इसको लिया जाना चाहिए, और इससे साफ है। और मैं बताऊं कि यमन के बारे में अगर मैं बताऊं कि यमन ने कितना बड़ा अटैक किया, और मैं हिंदी में भी इस पे चर्चा करूंगा। यहाँ पे इजरायली हुकूमत के मीडिया सोर्सेज ने ऐलान किया है कि मकबूजा इलाकों में, यानी इजरायली इलाकों पर यमनी फोर्सेस के मिसाइल हमले में मुतअद्दिद इजरायली जख्मी हुए हैं। अल जजीरा ने सयूनी यानी इजरायली हुकूमत के ज़राए इब्लाग का हवाला देते हुए ऐलान किया है कि इजराइल के दारुल हुकूमत तिल अबीब में यमन से दागे गए मिसाइल के हमले में कम से कम 30 इजरायली जख्मी हुए और बड़े पैमाने पर वहां पे आग लग गई। इसके अलावा इजरायली हुकूमत की फौज ने साथ ही ये भी कहा है कि यमन से दागे गए मिसाइल को तबाह करने में इसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। इब्रानी मीडिया ने तस्लीम किया है कि मकबूजा इलाकों के मरकज पर आज सुबह यमनी मसले अफवाज के मिसाइल हमले में दर्जनों इजरायली जख्मी हुए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक तिल अबीब में कम से कम 30 लोग जख्मी हुए, बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। तो ये आप देखें कि ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, और ये आप देखिए कि एक साथ हमले हो रहे हैं, और ये जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे जिस तरह से, उस पे आप देखिए कि वहां पे आयरन डोम जो है वो पूरी तरह से नाकाम हो गया है, वहां एरो 3 जो है वो नाकाम हो गया है, वहां जो अमेरिकी डिफेंस सिस्टम है थॉट वो नाकाम हो गया है। तो ये चीज आप देख सकते हैं, और ये पूरी तस्वीर जो है
आपके सामने मौजूद है, आप जा करके खबरों को देख सकते हैं कि कितना बड़ा। और ये मैं अल मायदीन की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ या और तमाम जो हमारे सोर्सेज हैं उनके अलावा। और ये आप अगर देखें यहाँ पे तेल अबीब से ये खबर है। अब मैं हिंदी की खबर से आपको ले लेता हूं। यमन के ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों ने, यानी हम तो विद्रोही नहीं कहते, लेकिन ये खबर लिख रहा है यहाँ पे हिंदी का। विद्रोहियों ने इजराइल से जोरदार बदला लिया है। हूतियों ने इजराइल के बेहद अहम शहर तेल अबीब में सफल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। इजरायली सेना ने भी माना है कि इसको रोकने के प्रयास फेल हो गए। इजराइल अब तक आयरन डोम और एरो 3 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके इन मिसाइलों को हवा में मार गिराता था। हूतियों के इस हमले में 16 इजरायली जख्मी हुए, ये पहले खबर, लेकिन अब खबर जो आ रही है वो 30 लोगों की है। तो इस तरह की खबरें जो हैं वो सब देख रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम खबर है जिस तरीके से तेल अबीब और एक साथ हमले हो रहे हैं। और जॉर्डन के बारे में जैसा कि हमने पहले बताया कि जॉर्डन में हालात जो है वो रोज बरोज खराब होते जा रहे हैं। और जॉर्डन में अगर आप देखें तो वहां पे जल्दी तख्ता पलट हो जाएगा। और इसको लेकर के कल जैसे हमने बताया था कि व्हाइट हाउस में इमरजेंसी की सूरत हो गई है। वहां जो बाइडेन ने अपना सारा नए साल का जो प्रोग्राम है वो कैंसिल कर दिया। इसी तरीके से जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, तो वो भी अपने सारे प्रोग्राम नए साल के कैंसिल करके और वो व्हाइट हाउस पहुंची हुई है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे हालात जो है वो कुछ ऐसे बनते नजर आ रहे हैं। मैंने ये भी कहा था कि मुझे ये अभी नहीं पता कि ये जॉर्डन की वजह से है या फिर आप देखें कि ये अमेरिका में कुछ होने वाला है। लेकिन ये कि इमरजेंसी की खबर वहां के तमाम जो सोशल मीडिया एक्स पर ये खबरें आई हैं। तो इसलिए अली जामिन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और जस्ट इन इंसाफ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा अनवर खान साहब आपका भी शुक्रिया। और मुबारिक हुसैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा भी आपका कमेंट है, जब आप खबर देखेंगे रेगुलर तब आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं फिलहाल जो है लेटेस्ट खबर दे देता हूं। और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज आप देखिए कि किस तरह से बच्चों, औरतों, बूढ़ों और निहत्तों का कत्लेआम करके अपनी जीत का ख्वाब देखने वाले दहशतगर्द इजराइल के फिलिस्तीनी मुजाहिदों की ताजा कार्रवाइयों से उड़े होश। अब यहाँ पे जो बड़े हमले, काश कि चूंकि मैं दिखा नहीं सकता उन तमाम चीजों को, आप सब जानते हैं कि अगर मैं तस्वीर या कोई फुटेज दिखाता हूं तो चैनल पे खतरा लाक हो जाता है और जाहिर है कि वो इस चीज को ममनू मानते हैं। बहरहाल शहर न्यूज एजेंसी है, जाकर के आप देखिएगा। तहरीक हमास ने गर्ब उर्दून पर इजरायली हुकूमत के हमले तेज होने के साथ ही इस इलाके में इजरायली सयूनियत यानी इजरायली मुखालिफ इस्तकामती कार्रवाइयां और हमले बढ़ाने का मुतालबा किया है। अल मायदीन टीवी ने ऐलान किया है कि इस हमले में गासिब फौजियों को भारी नुकसान पहुंचा है, यानी इजरायली फौजियों को भारी नुकसान पहुंचा है और इसके नतीजे में मुतादिद इजरायली फौजी हलाक और जख्मी हो गए हैं। कुछ ब्रिगेड का कहना है कि इजरायली फौज का एक हेलीकॉप्टर जख्मी सयूनी फौजियों को मुंतकिल करने के लिए मकबूजा फिलिस्तीन यानी इजराइल में भेजा गया है। इस हमले से एक बार इलाका बिलखुसूस मकबूजा जमीनों पर यानी इजराइल पर कशीदगी बढ़ने का अंदाजा हो रहा है। यहाँ पे इस बीच तहरीक हमास ने एक बयान जारी करके ऐलान किया है कि गर्ब उर्दून में इजरायली सयूनियों की मुसलसल जारियतें, जिसमें ताज़ा तरीन तुलकरम कैंप में एक गाड़ी पर बमबारी है, एक बमबारी हुई है, फिलिस्तीनियों की बढ़ती हुई इस्तकामत और अवाम के आज़्म इरादे को कमजोर करने में कामयाब नहीं होगी। तहरीक हमास ने अपने इस बयान में कहा है कि गर्ब उर्दून में गासिबों की बढ़ती हुई जारियतों के मुकाबले हम ताकीद के साथ कह रहे हैं कि सयूनी यानी इजरायली दुश्मन को मायूसी का सामना है।
क्योंकि वो गर्ब उर्दुन में अपने हमलों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और फिलिस्तीनी जमीनों को जम करने और फिलिस्तीनियों को जबरी तौर पर बाहर निकालने की इसकी साजिश नाकाम हो जाएगी। तो ये आप देखिए कि यहाँ पे मैंने बहुत वादे तौर पर चीजों को पेश किया है, बहुत साफ-साफ चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं अली शान साहब, आरिफ अंसारी साहब, अरमान यूसुफ साहब। मैंने आज इसलिए ये पहले प्रोग्राम कर दिया है क्योंकि मुझे एक सफर पे निकलना है और मुझे लगा था कि कुछ अपडेट्स हैं, कुछ अपडेट्स जो है वो जो ट्विटर पे है, खास तौर से प्रेस टीवी की जानिब से जो यहाँ पे खबरें हैं, वो भी मैं सोच रहा हूँ कि आपके, क्योंकि आप ये देखिए कितने बड़े पैमाने पर और जगह-जगह आप देखिए कि जगह-जगह अब यहाँ पे गजा के ताल्लुक से जो खबर आई है कि गजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये खबर दी है कि ओवर 1000 नर्सेस डॉक्टर्स किल्ड बाय इजरायली फोर्सेस ड्यूरिंग ऑनगोइंग इजरायली जेनोसाइड। अब ये जेनोसाइड जो हो रहा है, कत्लेआम जो हो रहा है, इसमें बताया है ये गजा की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है कि 1000 से ज्यादा वहां पे नर्सेज और डॉक्टर्स जो है वो मारे गए हैं और आपको पता है कि तकरीबन करीब 200 पत्रकार भी इस जंग में मारे गए हैं और ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही, और शायद ही ऐसा कहीं देखने को मिला हो। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जहां लोग पनाह लिए हुए हैं वहां पे ये हो रहा है। अब यहाँ पे दिया गया 400 डे 442 ऑफ गाजा जेनोसाइड, इजराइल regime pounds blocked it territory with air। तो यहाँ पे और आर्टिलरी स्ट्राइक्स, तो ये आप देखें। और इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, लेकिन प्रोटेस्ट जो है वो हर जगह जारी है। आप देखें पूरी दुनिया में इसको लेकर के एहतजाज किया जा रहा है कि इस जंग को रोका जाए, इस हमले को रोका जाए। और इसीलिए शायद ये जो है अमान यूसुफ, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा यूनुस चौड़वारा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो और सब लोग, मैं चूंकि कहीं सफर पे निकलना है, तो बहरहाल ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की है। और वालेकुम अस्सलाम, यहाँ तमाम लोग हमसे जुड़ गए हैं। बहरहाल जिसको जो कमेंट करना है वो करता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं है। अगर किसी को ये लग रहा है मैं जो थर्ड वर्ल्ड वार की बात कर रहा हूँ, आप देखिए कि रूस ने, पुतिन ने बहुत वादे तौर पर कहा है कि हम अपने वजूद के लिए हम जो है परमाणु हथियार तक का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखिए जिस तरह के बड़े 9/11 का हमला आप तस्वुर कीजिए, उस तरह का हमला यूक्रेन ने रूस पर किया है और मैंने अभी जगह गिनाई है, तो आप बताइए। और अब रूस ने कहा है, पुतिन ने कहा है कि हम उसी पैमाने से इनको जवाब देंगे और जवाब देता रहा है। तो इसलिए जो जंग, और जो बाइडेन जो है जाते जाते ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया को एक बड़ी जंग में, अजीम जंग जिसको हम कहते हैं, थर्ड वर्ल्ड वार में झोंक कर जाएंगे। तो यही चीज आज हमने लिखी है। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद जमाल आजाद साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप बहरहाल आ गए। तो तमाम साथी हमारे इस वक्त जुड़ रहे हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा आज वक्त नहीं दे पाऊंगा। इसके साथ साथ हमारे जो वजीर आजम है वो कुवैत के दौरे पर है, ये भी एक जुड़ी खबर है। वो तमाम जो कुवैत के हिंदुस्तानी लोग हैं, वहाँ हिंदुस्तानी नजाद हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कुवैत में जो जिस शख्स ने रामायण और महाभारत का अरबी जबान में तर्जुमा किया है, उसे पब्लिश किया है, तो उससे भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। और वहां पर भी कई पीएम मोदी ने पूरी की मुराद नातिन ने की थी 101 साल के नाना से कुवैत में मिलने की ख्वाहिश, तो वो काम भी जो है मोदी जी ने किया है। तो ये भी एक खबर चल रही थी। और इसके साथ साथ जो अमेरिका ने दावा किया है कि हमने सीरिया में
आईएस के जो दहशतगर्द हैं उनको मार गिराया है। सीरिया में बहरहाल इजराइल और अमेरिका ही वहां पे नजरें गड़ाए हुए कैसे उस पे कब्जा किया जाए, कैसे वहां पे उसको छीना जाए, और इसी कोशिश में। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि तुर्की चुप नहीं बैठा है, इसके अलावा ईरान और रूस भी खामोश नहीं है। तो वो भी अपने तौर पर चीजों को देख रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये अपने इराक में इस्लाम से पहले की राजधानी मिली है, ये एक बड़ी खोज जो है वो इराक में हुई है, और बहुत बड़े पैमाने पे वहां चीज मिली है। इस्लाम के पहले इराक में क्या था, वैज्ञानिकों ने खोज निकाला। 2700 साल पुराना आलीशान महल खुलेंगे, कई राज जो है वो सामने आएंगे। यहाँ पे खबर है, इसको भी मैं थोड़ा सा दे करके और फिर मैं आपसे रुखसत चाहूंगा। इराक में इस्लाम से पहले क्या था। अंतरराष्ट्रीय यानी बैनुल अक़वामी रिसर्च स्कॉलर्स की एक टीम ने जमीन के नीचे से 2700 साल पुराने शहर के अवशेष खोजे हैं। मैग्नेटोमीटर के इस्तेमाल से जल द्वारा महल के उद्यान और 5 बड़ी इमारतों का पता लगाया है। इसमें 127 कमरों वाला एक विला भी शामिल है, जिसका आकार व्हाइट हाउस से 2 गुना है। इस नई खोज से ये धारणा बदल रही है कि 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में खोरसाबाद महल परिसर से आगे विकसित नहीं हुआ था। इस रिसर्च की कयादत करने वाले म्यूनिख की लुडविग मैक्सिमिलियन्स यूनिवर्सिटी के भूभौतिकविद जॉर्ग फासबिंदर ने कहा है कि ये सब बिना खुदाई में के पाया गया है। ये शोध अभी भी किसी वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित नहीं हुआ है। खोरसाबाद को मूल रूप से सरगोन का किला कहा जाता है। इसका निर्माण नियो असीरियाई सम्राट सरगोन द्वितीय ने 713 ईसा पूर्व में शुरू किया था, लेकिन सरगोन की मृत्यु संभवतः राजधानी पूरी तरह से बसने से पहले 705 ईसा पूर्व में हो गई थी। तो यहाँ पे सरगोन द्वितीय की मौत के बाद उनके बेटे सीना चेरिब ने राजधानी को निनेवे स्थानांतरित कर दिया था, और खुर्साबाद 2000 सालों तक बुला दिया गया था। तो ये बहरहाल रिसर्च आएगी, इस पे और भी चर्चा होगी। यहाँ पे मैं सिर्फ खबर एक अपडेट के तौर पर आपकी खिदमत में पेश कर रहा था। अरमान यूसुफ साहब लिख रहे हैं, मुमताज भाई आपकी हेडलाइन थोड़ा हार्ड रहती है, इसमें थोड़ा नरमी की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं कई बार उसमें आईफन भी लगाता हूं। और यहाँ पे जो मैं कह रहा हूं आप जा करके देख लीजिए हालात, जिस तरह के हालात अब थर्ड वर्ल्ड वार में और क्या बचा है। आप देखिए कि इधर जिस तरह से यमन ने बहुत बड़े पैमाने पे हमले किए हैं, और आज जो है वो इराक और गाजा यानी हमास, उन्होंने मिलजुल करके हमले किए हैं। उधर सीरिया में बड़े पैमाने पे हमला इजराइल कर रहा है, वहां पे मिसाइल है। इसके अलावा आप देखिए कि यूक्रेन और रूस, वो बड़े पैमाने पे जंग वहां पे फैलने जा रही है, क्योंकि 9/11 की तरह का हमला आप समझ रहे हैं। और अब रूस जब जवाब देगा तो इसको आप किस पैमाने पे रख लेंगे। ये दरअसल वर्ल्ड वार ही है जो शुरू हो गई है, क्योंकि कोई किसी की बात नहीं मान रहा है। आप देखिए यूएनओ फेल हो गए हैं, ओआईसी के बस में कुछ नहीं है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसको कोई कुछ नहीं मान रहा है। तो ये थोड़ा सा है अरमान साहब। और मैं अलग अलग चीजों को देता हूं और अलग अलग चीजें यहाँ पे बताता हूं। और आप देखिए कि अगर आप इजराइल में देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इजराइल में किस तरह से भगदड़ मची हुई है। खबर वहां से नहीं आ पा रही। चक्कर ये है कि वहां कोई मीडिया नहीं है, और जो खबरें आती हैं वो आधी अधूरी आती हैं। जो नुकसान हो रहा है वो इजराइल और नेतन्याहू नहीं चाहते कि उसे कोई बताए। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल मैं अब ज्यादा देर तक नहीं रहूंगा। मैं यहीं से अब चाहूंगा कि आपसे इजाजत ले लूं, और फिर मैं मुलाकात करूंगा इंशाअल्लाह। कल आप सबसे मुलाकात होगी, और बहरहाल जो भी अपडेट थी इस वक्त तक की वो मैंने आपकी खिदमत में पेश की है। और अगर कोई बड़ी खबर आएगी तो फिर हम आप अपडेट के लिए जाएंगे। मुझे एक सफर पे निकलना है और इसलिए
ये अपडेट्स पहले आज हमने किए। बहुत बहुत शुक्रिया। शब खैर, गुड नाइट।